नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल से। मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है। ऐसे मुद्दे में बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप कुमार हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं वक्फ बोर्ड की सपोर्ट में भी कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छा। उसकी फेवर में भी कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा। लेकिन ऑपोजिशन की जो ये था हाँ। आक्रोश जो था हाँ। वो आक्रोश अभी तक भी है जब तक राज्यसभा में ये पास नहीं हो जाएगी। बात ये है कि जो मुसलमान लोग का हित में वक्फ बोर्ड है और उनका जो ये है संपत्ति जो है उसको मालिकाना कौन लेगा, उस बोर्ड में कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा, ये सब चीज़ों को अभी विचाराधीन है। अच्छा। और ये सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी सोचना है राज्यसभा में बिल पास हो जाने के बाद ये देखा जाएगी। अच्छा। तब तक के लिए वो देश में कोई तानाशाही ना हो और ना इस चीज़ के बारे में कोई बातचीत हो। राज्यसभा में पास हो जाने की मतलब है कि जो ये वक्फ बिल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दैट्स ऑल। सर, क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन नाम है। आप मुझे बताइए, कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, लेकिन तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं क्या ये मुसलमान के खिलाफ है वक्फ बोर्ड बिल। सरकार अब ज़मीनें कब्जा कर लेंगी, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो। क्या आपको लगता है क्या ये वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है वो कल नहीं, वो आज रात को 1:57 में पास हुआ है। ठीक है, कल नहीं, वो आज रात्रि को हुआ है। रात को हुआ है। और इसमें फ़ायदा जो छोटे मुस्लिम वर्ग हैं उनको फ़ायदा है। मोदी जी ने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा। जिन पे काबिज कर्नाटक के पासा जैसे लोग हैं उनका कब्जा खत्म हुआ। देखो, दिल्ली में केंद्र राज्य में दिल्ली में शीला दीक्षित की तीन बार सरकार थी। ठीक है, चौधरी मतीन अहमद थे। बिल्कुल। चौधरी मतीन अहमद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन थे। अच्छा। और उन्होंने क्या किया है, दिल्ली 6 में और जमुना पार में सारी वक्फ बोर्ड की छोटी छोटी मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाने के बाद में उसमें नीचे 4 दुकानें कर दी, जिनको किराया 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये रखा। और नीचे से कितना पैसा लेते रहे वो किसी को नहीं पता। अच्छा। अब पहले क्या होता था, ट्रिब्यूनल में सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता था वही जा सकता था बिल्कुल कोर्ट के अंदर। अब हमारे जैसे लोग, जैसे गरीब मुसलमान जा सकता है। है। जमीनें कब्जा कर रखे हैं। जमीन में कब्जा नहीं है, हम उसमें अपना हक मान सकते हैं। अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवा सकते हैं। पहले हक नहीं था। कब्रिस्तान बनवा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मदरसे बनवा सकते हैं, सब कुछ बनवा सकते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। जो संशोधन हुआ है सेक्शन 40 का, बहुत बढ़िया हुआ है, देश के हित में हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल बयान दिया, उन्होंने बिल फाड़ दिया और उन्होंने ये कहा है ये पूर्ण तरीके से संविधान के खिलाफ है, मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। क्या ये ऐसा कोई बिल, ऐसा जो वक्फ बोर्ड का बिल है, इसमें मुसलमानों को कुछ भी नुकसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं नुकसान होना। देखिए, जब एक कृषि बिल पास हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, तो राहुल गांधी ने एक बिल फाड़ा था। याद है आपको कि नहीं? राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक बिल फाड़ा था, दे लो जी, मैं फाड़ दिया जी। ठीक है, और इन्होंने फाड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। सरकार जब बहुमत में है, जब उसके मत में पूरा वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया है और राज्यसभा में पास हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। उसके बाद अब लड़ाई जो है वक्फ बोर्ड की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। बिल्कुल, पहले दूसरे कोर्ट पे था, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब वहाँ पे इसको चैलेंज किया जाएगा कि राष्ट्रपति से पास हो गया जी, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया, मोहर लग गई। मोहर लगने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो लड़ाई अब वहाँ पे होगी। ठीक है, कई ऐसे मौलाना मुफ्ती हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी AIM के नेता हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले जो है कोलकाता के जो ईडन गार्डन है, जो सबसे पुराना स्टेडियम है, उसके ऊपर क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड की जमीनें बना हुआ है। क्या आपको इस बात सहमत है? नहीं, क्लेम अगर करना चाहे तो वक्फ बोर्ड की कल को राष्ट्रपति के भवन पे कर देंगे। कह दिया उन्होंने तो। नहीं, राष्ट्रपति भवन पे कर देंगे, पार्लियामेंट कर देंगे, ये तो हमारा है। जैसे मालचा गांव वाले कह रहे थे कि ये तो हमारी है, वक्फ बोर्ड कहते कि नहीं ये हमारी है। तो सरकार कहाँ जाएगी भाई? जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सरकार की, मतलब जैसे कि पुलिस फोर्स है या कुछ चीज़ें हैं जो जिनको बचाव रखती है, उनके लिए जगह नहीं बचेगी तो क्या करेंगे भाई? कहाँ रखेंगे? लोगों की सुरक्षा कैसे प्रदान होगी? मैं वही कह रहा हूँ, जब वक्फ बोर्ड इतनी शक्तिशाली है, इतना फंड आता है, इतना पैसा आता है, लेकिन मुसलमान, गरीब मुसलमान वो कहाँ जाए अगर इनकी सेवा अगर ये वक्फ बोर्ड ना करे तो?
देखिए अगर छोटे तबकों के मुसलमान तक आता बिल्कुल। तो उनके समर्थन पे जो अभी 17 तारीख को यहाँ हुआ था फरवरी में, छोटे तबके के मुसलमान नहीं थे। ये लोग सिर्फ वही लोग थे जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं, जो मेंबर हैं, जो जिनको फ़ायदा मिलता था वही आए थे। अगर यहाँ पे एक विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा का मुसलमान यहाँ आ जाए तो इस जंतर मंतर पे जगह नहीं मिलेगी। अगर छोटे तबके के लोग, ये तो बड़े बड़े लोग आते जिनको खाने को मिलता था, ठीक है, शाम को बिरयानी मिलती थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाने को मिलता था, वो लोग आए थे यहाँ पे। जो छोटे तबके का मुसलमान है वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि किसान का रैली होती है तो बड़ा किसान आता जो इंडस्ट्रियल किसान है, जो छोटे किसान है वो नहीं आता यहाँ पे। बिल्कुल। ऐसे वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समाज का संशोधन ठीक है। हाँ, संशोधन ठीक है, सेक्शन 40 का संशोधन हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। सभी मुसलमानों को और जितनी महिलाएं हैं मुसलमान, चाहे वो विधवा हो, जिसके विधवा हो, पास चाहे जो- व्यवसाय ना हो, उनको सपोर्ट के लिए और फायदे के लिए। उनके सपोर्ट के लिए, फायदे के लिए सब कुछ मिलेगा। अच्छा। ठीक है, और उनको फायदा होगा, बेनिफिट होगा छोटे तबके लोगों को। चलो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, चाचा, आप उन मुसलमान भाइयों से क्या कहना चाहते हो जो ऐसे चीज़ों में आके फंस जाते हैं या उनके बातों में आ जाते हैं? उनको वक्फ बोर्ड बिल पढ़ना जरूरी है या नहीं है? पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझे, जाने, अपना हक मांगे, बस, और कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, इसमें कोई भी सरकार हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी इसमें आके हमारी गैर मंजूरी नहीं कर सकता, ये अल्लाह की ज़मीन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में जो इस धरती पे पैदा हुआ है, इस ज़मीन पे जो पैदा हुआ है, सबको जीने का हक है, जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है, और सब व्यवस्था सरकार करती है। सरकार को कहीं से तनख्वाह तो मिलती नहीं है, ठीक है, सरकार तो कोई कंपनी चला नहीं रही है, सरकार हमें लोगों से टैक्स लेती है, हमें को चलाती है। अभी कर्नाटका में जो सरकार है उन्होंने 4% जो आरक्षण मुसलमानों को दिया माइनॉरिटी के नाम पे, क्या आपको लगता है कि वो 4% जो माइनॉरिटी को मिला, मुसलमानों को दिया है आरक्षण, क्या सही है या गलत है? देखिए, 2% तो हमारे मुसलमानों को आज भी आरक्षण है। बिल्कुल है। ठीक है, भारत सरकार से। ठीक है, अगर वो 4% दिए हैं, 4% भर्ती करा के दिखाएं, अगले बजट में दिखाएं कि हमने 4% भर्ती किया है, वो उसकी गणना करके दिखाएं। लेकिन पारसी, क्रिश्चन और ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो माइनॉरिटी में है ना। पंजाबी कहाँ जाएंगे ये बताओ? सब माइनॉरिटीज में सारे आते हैं। माइनॉरिटीज में इनको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? सपोर्ट मिलेगा। देखिए, सरदार तो चाहता नहीं कि हम नौकरी करें, अच्छा, कभी बहुत कम चाहता है सरदार। सरदार अपना बिजनेस करता है, ठीक है, सरदार अपना बिजनेस करता है, वो अपने आप पे पावरफुल है, ठीक है। और मुस्लिम तबके के जो लोग हैं, मुस्लिम तबके के लोग जो हैं, अपने हाथ के कारीगर हैं, बिल्कुल हुनर रखते हैं, ठीक है। गांधी जी ने इसलिए मुसलमानों को यहाँ से जाने नहीं दिया। अच्छा, ख्याल रखिएगा, मुस्लिम जितना है मेहनत कश तो नहीं है, हुनरमंद है। पूर्ण मान रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको सही मार्ग लाने वाला कोई नहीं है। अभी तक का दरी बिछवाई गई है, अच्छा, अब हम हाँ, दरी बिछवा रहे हैं उनसे। अच्छा, हाँ, पहले दरी बिछाते थे, अब बिछवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, देखो सड़क पे आ गए हैं। हाँ। जिनके बाप दादाओं ने देश को तोड़ा है और वो जात जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ। चलिए, क्या नाम है सर आपका? नरेश। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया है, ऐसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, सनातन बोर्ड होना चाहिए होना चाहिए। और गौ हत्या भी रोकनी चाहिए, गौ मंत्रालय भी बनना चाहिए, अच्छा, और समान सिविल कोड भी लागू होना चाहिए, हाँ। और एक इलेक्शन होना चाहिए, वन इलेक्शन, एक वन इलेक्शन, इलेक्शन, राज्य विधानसभा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव इकट्ठे। ठीक है। तो आप देखते रहिए द अंडरस्टैंडिंग न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर दबाए करेगा। वक्फ बोर्ड बिल कल रात्रि 12 बजे जो है वो लोकसभा में पास हो गया है। अब बारी है आज का, क्या वक्फ बोर्ड बिल राज्यसभा में पास होता है या नहीं? तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर दबाए करेगा। जय हिंद, जय भारत।